नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिपोर्ट सीबीसी को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेशाब यानी कि यूरिन के रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। यह यूरिन का रिपोर्ट सीबीसी के बाद सबसे काफ़ी कॉमन रिपोर्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए जानते हैं यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन वाले रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है। उसके लिए हम एक यूरिन रूटीन टेस्ट के रिपोर्ट का एक सैंपल लेते हैं। देखिए, यह है एक यूरिन रूटीन टेस्ट का एक रिपोर्ट। उसमें यूरिन का एग्जामिनेशन 3 प्रकार से किया गया है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। उसमें पहला है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है आपने जो सैंपल एग्जामिनेशन के लिए दिया है वह कितना है। नॉर्मली चेकअप के लिए सामान्यतः 24 घंटे के यूरिन वॉल्यूम को इकट्ठा किया जाता है। 24 घंटे के यूरिन सैंपल का नॉर्मल वैल्यू 700 से 2500 ml है और ज्यादातर यूरिनेशन दिन के समय ही होता है। इस वॉल्यूम से कई कंडीशंस का पता लगाया जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ टर्म समझने होंगे। तो सबसे पहली टर्म है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मतलब जब नाइट के टाइम पे ज्यादा मात्रा में यानी कि 500 ml से ज्यादा यूरिनेशन होता है तब उसे नॉक्चूरिया कहते हैं। यह कंडीशन किडनी फेलियर के अर्ली स्टेजेस में ज्यादातर देखने को मिलती है। अभी नेक्स्ट टर्म है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में यूरिन वॉल्यूम 24 घंटे का 2500 ml से ज्यादा होता है। ज्यादा पानी पीने की वजह से, ठंड के मौसम में तथा डायबिटीज जैसी कंडीशंस में यह पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म है ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया मतलब 24 घंटे में 500 ml से कम यूरिन पास होना। ओलिग्यूरिया होने का कारण किडनी की कुछ बीमारियां, कम पानी पीना तथा डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है एन्यूरिया। जब यूरिन का ऑलमोस्ट सप्रेशन हो जाता है तब उसे एन्यूरिया कहते हैं। एन्यूरिया कंडीशंस जैसे कि रीनल स्टोन्स यानी कि किडनी की पथरी, ट्यूमर्स तथा इस्केमिया में देखने को मिलती है। चलिए अभी नेक्स्ट है कलर। नॉर्मली यूरिन का कलर क्लियर या फिर हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन ऐसी कई कंडीशंस है जिनकी वजह से यूरिन का कलर चेंज होता है, जैसे कि डायबिटीज तथा ज्यादा पानी की पीने की वजह से यूरिन कलरलेस हो जाता है। जब आप फावा बीन्स का कंजप्शन करते हो तब, मेट्रोनिडेजोल और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जैसी एंटीबायोटिक लेते हो तब, और सेना जैसी लेक्सेटिव लेते हो तब यूरिन ब्राउन कलर का हो जाता है। लाइट ब्राउन यूरिन किडनी फेलियर तथा एक्सट्रीम एक्सरसाइज में मसल के ब्रेकडाउन होने की वजह से देखने को मिलता है। ऑरेंज यूरिन विटामिन सी ज्यादा प्रमाण में लेने से, ज्यादा मात्रा में गाजर खाने की वजह से, टीबी में दी जाने वाली एंटीबायोटिक रिफाम्पिसिन की वजह से तथा लीवर के कई रोग में देखने को मिलता है। लाल या गुलाबी रंग का यूरिन ज्यादा मात्रा में बीट तथा बेरीज खाने की वजह से तथा ब्लड की वजह से देखने को मिलता है। ब्लू या हरे रंग का यूरिन विटामिन बी तथा कई दवाइयां जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, प्रोपोफॉल तथा इंडोमिथोसिन के इस्तेमाल से देखने को मिलता है। यहाँ पर दिखाया गया वैसा क्लाउडी यूरिन मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन हो उसे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच किडनी की बॉडी में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सामान्यतः यूरिन एसिडिक पीएच का होता है। जब यूरिन की पीएच 4.6 से 7 के बीच में हो तब उसे नॉर्मल कहते हैं। ज्यादा मात्रा में मांस का कंजप्शन करने की वजह से, एसिडिक फ्रूट्स जैसे कि सफरजन, नींबू, नारंगी तथा ई कोलाई से हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से यूरिन की पीएच बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि यूरिन एसिडिक हो जाता है। जबकि साइट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा तथा वेजिटेबल्स के कंजप्शन से तथा प्रोटियस और स्यूडोमोनास के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से यूरिन की पीएच अल्कलाइन हो जाती है, यानी कि यूरिन की पीएच 7 से ज्यादा हो जाती है। अभी नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किडनी का
कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूटिंग पावर रिफ्लेक्ट करती है। नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से 1.03 के बीच में होती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, जबकि डिहाइड्रेशन तथा अगर यूरिन में प्रोटीन्स तथा शुगर मिले तो फिर उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। कई रोग जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी तथा कुछ किडनी प्रॉब्लम्स में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक हो जाती है, वह 1.01 होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे कि ज़्यादा प्रमाण में एक्सरसाइज करना, डायबिटीज तथा किडनी के कुछ रोगों में प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट होता है। जब यूरिन में एल्ब्यूमिन जो एक प्रोटीन है वह 30 से 300 मिलीग्राम पर डे के अमाउंट में मौजूद हो तो उसे माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। वह डायबिटीज में किडनी डैमेज तथा हार्ट प्रॉब्लम का प्रिडिक्शन करता है। अभी नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में एब्सेंट होता है, लेकिन कई कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, लंबे समय से स्टीरॉयड लेना, प्रेगनेंसी तथा बर्न्स यानी कि जलन, उस कंडीशंस में वह यूरिन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज भी नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में एब्सेंट होता है, लेकिन कंडीशंस जैसे कि लंबे समय तक भूखा रहना, डिहाइड्रेशन तथा प्रेगनेंसी में लंबे समय से उल्टी उबकाना, इन कंडीशंस में कीटोन बॉडीज यूरिन में प्रेजेंट होती है। बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स भी नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जॉन्डिस यानी कि पीलिया तथा लीवर के कुछ अन्य रोगों में यह यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन नॉर्मली बहुत ही कम मात्रा में यूरिन में होता है, लेकिन कंडीशंस जैसे कि हीमोलाइटिक अनीमिया तथा हीमोलाइटिक जॉन्डिस में उसका लेवल यूरिन में बढ़ जाता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में उसका लेवल कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं पस सेल को। पस सेल्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या फिर किडनी में पथरी हो तो उसमें ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी भी नॉर्मल कंडीशंस में यूरिन में एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे कि नॉर्मली एक्सरसाइज करने से आपने ज़्यादा प्रमाण में एक्सरसाइज की हो, उसके साथ साथ विटामिन सी की कमी हो, मलेरिया, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, किडनी की कुछ बीमारियां हो तथा कुछ दवाइयों के टॉक्सिक रिएक्शन से आरबीसी यूरिन में देखने को मिल सकते हैं। अभी नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स। ज़्यादा मात्रा में एपिथेलियल सेल्स इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक और अल्कलाइन। जब क्रिस्टल्स यूरिन में प्रेजेंट हो तब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि एसिडिक यूरिन में रहे क्रिस्टल्स जिसमें एमोर्फस यूरेट क्रिस्टल्स गाउट में, टाइरोसिन क्रिस्टल जॉन्डिस में, सिस्टीन क्रिस्टल मेटाबॉलिज्म के एरर में तथा कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह अल्कलाइन यूरिन में एमोर्फस फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एमोनियम बाइयूरेट तथा सल्फोनेमाइड क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट यूरिन में अपीयर होने का कारण है किडनी की बीमारी। यह स्पेसिफिक है कि सिर्फ किडनी की बीमारी में ही कास्ट आपको यूरिन में देखने को मिलती है। कास्ट के कुल 7 प्रकार है: हाइलिन कास्ट, रेड सेल कास्ट, ग्रैन्युलर कास्ट, ल्यूकोसाइट कास्ट, वैक्सी कास्ट, फैटी कास्ट और एपिथेलियल कास्ट। यह सारे कास्ट अलग अलग किडनी की बीमारियों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। अभी जो यहाँ पर अदर्स लिखा हुआ है उसमें अगर यूरिन में आपको कोई पैरासाइट दिखे या फिर फंगस दिखे या फिर ट्यूमर सेल दिखे तो उनका समावेश होता है। तो कुछ इस तरीके से यूरिन एनालिसिस के रिपोर्ट को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।